CUET एग्ज़ाम एक संघर्ष बन चुका है और इस संघर्ष की नई कहानी अब BHU से शुरू हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो पिछले साल तक BA, BA LLB या जिन जगहों पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, उसमें लैंग्वेज के 50% मार्क्स को और जनरल टेस्ट के 100% मार्क्स को ऐड करता था। लेकिन इस बार जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में बैकएंड से स्पष्ट ये दिख रहा है कि लैंग्वेज के भी 100% मार्क्स को ऐड किया जा रहा है। अब इससे कट ऑफ में जो है वो बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। पहले का कट ऑफ आपका 350 मार्क्स में आता था और अब का कट ऑफ 450 में आएगा। कोई बच्चा कह सकता है कि सर क्या इससे परेशानी है, 350 वाला जो है अब 450 में मापा जाएगा। भाई मार्क्स तो हमारा ही है सर, हम कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए लैंग्वेज में भी हमारा ही नंबर है और जनरल टेस्ट में हमारा ही नंबर है, तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी। दिक्कत यहाँ है कि जिन बच्चों का जनरल टेस्ट अच्छा था और लैंग्वेज खराब था, उन लोगों का मार्क्स जो है वो ज़्यादा बन रहा था। अब क्या होगा, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों कंपैरेबली एक जगह आ चुके हैं, तो अब दोनों के मार्क्स ऐड करके जो आउटकम आएंगे वो बिल्कुल अलग देखने को आपको मिलेगा। यानी कि कई बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो रहा था वो एडमिशन होने के दौर में शामिल हो जाएंगे और कई बच्चे जिनका एडमिशन हो रहा था वो उस दौर से बाहर हो जाएंगे और ये बदलाव बड़े पैमाने पर देखने को हमको मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ओल्ड कट ऑफ और न्यू कट ऑफ के आधार पे। ओल्ड पैटर्न की बात करें, एक छात्र है, इसको लैंग्वेज में आया 140 मार्क्स और जनरल टेस्ट में आया 120 मार्क्स। अब इसमें क्या समस्या थी, ये लैंग्वेज वाला 70 मार्क्स ऐड होता तो 70 प्लस 120 इक्वल टू 190 आ जाता इसका ओल्ड पैटर्न में, और ये 350 मार्क्स होता। अगर परसेंटेज में देखें तो 54.2% के आसपास इसका स्कोर जो है वो 350 में बन रहा था। लेकिन इसी बच्चे का न्यू पैटर्न में अगर हम देखें तो न्यू पैटर्न में इसका 140 प्लस 120 260 मार्क्स हो जाएगा और ये 57.7% जो है वो बन गया। तो एक मेजर, बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन 4% का डिफरेंस हमको लगभग जो है वो देखने को मिल रहा है, 3.5 से 4% के बीच जो है। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। ओल्ड पैटर्न में लैंग्वेज में इसको आया था 190 मार्क्स और जनरल टेस्ट में आया था इसको 130 मार्क्स। ओल्ड पैटर्न के हिसाब से इस बच्चे का स्कोर जो हो रहा था, क्योंकि इसका ये आधा हो जाएगा तो ये 225 मार्क्स हो रहा था 350 में, और ये 64.2% इस बच्चे का मार्क्स था। लेकिन अब न्यू पैटर्न में चूंकि 190 लाया है, ये मेजर डिफरेंस है, लैंग्वेज में बहुत बड़ा अंतर है, इसका 140 इसका 190, 50 मार्क्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो न्यू पैटर्न में ये 320 पे पहुंच जाएगा और इसका 71.1% मार्क्स जो है वह होगा। यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस, लगभग 7% से ज्यादा का डिफरेंस हमको यहां दिखाई दे रहा है। यानी ये पूरा सिनारियो आपके कट ऑफ को प्रभावित करने वाला है और कई बच्चों को इससे प्रभाव पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आती है कि सर कट ऑफ आप देंगे क्या? तो कट ऑफ बाबू मैं देखो स्पष्ट बता दूं कि बहुत ज्यादा आधार कट ऑफ बनाने के हमारे पास भी नहीं थे। हमने आपको कहा था कि मैं पिछले साल के डेटा को एनालिसिस करूंगा, तो पिछले साल जो सिलेक्टेड बच्चे थे उनको एक तो ढूंढना बड़ा कठिन था, क्योंकि जब मीटअप के लिए हम लोग फॉर्म लेते हैं उसमें स्कोर कार्ड ले लेते हैं। फिर भी हमने नाम से और दोनों फॉर्म को मिला के सर्च करने की कोशिश की और उस आधार पे ही ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है उस आधार पे ये सारी चीजों को हमने चेक किया। फिर भी मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि हो सकता है पूरा का पूरा कट ऑफ ही ध्वस्त हो जाए, लेकिन फिर भी एक मानक के तौर पे हम लोग, जो हम लोगों का अनुभव कह रहा है, उस अनुभव के आधार पे आपके बीच एक कट ऑफ जो है वो रखने जा रहे हैं जो 450 में होने वाला है। अगर हम BHU BA आर्ट्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 450 में, तो 298 से 307 जनरल कैटेगरी, महिला महाविद्यालय में चले जाएंगे तो 275 से 282, इसी तरह से VCW में 228 से 235, VK में 221 से 228, MPG में 215 से 225 और DAV में 272 से 278। जनरल EWS OBC SC ST ये क्रमशः कट ऑफ जो है वो आपका कैटेगरी वाइज है। सोशल साइंसेस में कट ऑफ हाई चला जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहां थोड़ा आपका जो है वो अलग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात अब नहीं होती, अब तो ऑनर्स की बात हो रही है। तो ऑनर्स थोड़ा जो है वो आपका यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे हैं। तो यहाँ 320
से 330 जनरल कैटेगरी के कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। डीएवी में 284 से 292, एमएमबी 305, वीसीडब्ल्यू 241, वीकेएम 238, एएमपीजी 242। ये आपका कट ऑफ का रेंज जो है वो जनरल कैटेगरी का सोशल साइंस में रहने वाला है। और क्रमशः ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का ये जो है वो एक कट ऑफ रेंज देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम चले बीएससी में, तो बीएससी में तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ये एज इट इज अपना जो ओल्ड कट ऑफ है ये अभी हम मेंटेन रखेंगे। लेकिन बीए एलएलबी में प्रभाव पड़ेगा, बीकॉम में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीए एलएलबी में कट ऑफ का जो है वो प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? बीकॉम में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लैंग्वेज ऐड नहीं होता है। अगर लैंग्वेज ऐड होता तो यहां पे भी प्रभाव देखने को मिलता। बीएलएलबी में इसलिए प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि लैंग्वेज यहां पे है। तो ये कट ऑफ आपका चला जाएगा 515 से 520, ईडब्ल्यूएस में 500 से 505, ओबीसी में 495 से 502, एससी में 440 से 450 और एसटी में 390 से 395। एक और बड़ा गेम यहां पे ये है कि हिंदी जिन बच्चों ने लिया है, हिंदी वाले बच्चों का मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा है। 40 से 50 मार्क्स का एवरेज डिफरेंस जो है वो है। जितने भी डेटा, मान लो 20,000 डेटा हमारे पास लगभग थे, 21,000 के आसपास जो है, उन डेटा को कल जब हमने एक जगह किया स्टैटिकल, इसका स्टैटिक्स देख रहे थे, तो जो सारे बच्चे मान लो इंग्लिश वाले थे उसके मार्क्स को ऐड कर दिया, सारे बच्चे जो हिंदी वाले थे उसके मार्क्स को ऐड कर दिया, फिर दोनों का एवरेज मार्क्स अलग अलग निकाला, तो 50 से 55 मार्क्स का लगभग ये डिफरेंस हमको ऊपर दिखाई दे रहा था। और नीचे की ओर भी जब जा रहे थे तो 40 से 50 मार्क्स का डिफरेंस जो दिखाई दे रहा था। यानी ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 40 to 60 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस हिंदी और इंग्लिश में है। तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो थोड़े बेनिफिट में रहने वाले हैं इंग्लिश वालों की अपेक्षा, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स इस बार कम आए हैं। तो ये आपका रहा कट ऑफ। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों का पहले सिलेक्शन हो रहा था वो भी अब भी रेस में बने होंगे हम लोगों के कट ऑफ के हिसाब से, और कई बच्चे जिनका नहीं हो रहा था हो सकता है उनकी उम्मीदें जो है फिर से जिंदा हो गई होंगी। तो दोनों ही छात्र हमारे हैं और मैं अब इस पर क्या ही कह सकता हूं, लेकिन ये बदलाव आएंगे और इसमें अब कहीं कोई दो राय जो है वो नहीं है। बाकी आपके मन में कोई और प्रश्न हो, इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।